नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 42 साल होने वाली है, अगले महीने उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर प्रमोशन कब तक होगी, लोन जो है बहुत ज़्यादा है वो कब तक उतरेंगे, कोई लड़का हो सकता है या नहीं हो सकता, वाइफ बीमार रहती है, जॉब में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, अध्यात्म की तरफ जो है रुचि वो आगे बढ़ती रहेगी, मोक्ष प्राप्त होगा या नहीं होगा, वो मुझे बता दीजिए। अब देखो, ये वो चैनल तो है नहीं जो ये कहे कि मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष पाना इतना आसान है, वो भी गृहस्थ आश्रम में मोक्ष पाना इतना आसान है। अगर इतना आसान होता तो मिल जाता, फिर बहुत लोगों को मिल जाता। साधु जो होते हैं वो हिमालय की तरफ जाते हैं, तपस्या करते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें करते हैं, कितने साल तक क्या क्या जो है अपनी लाइफ में लेते हैं, तो जाकर जो है वो किस मुकाम तक पहुंचते हैं, वो भी मोक्ष नहीं मिलता। हम केवल 2-1 घंटे मेडिटेशन कर लेते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें जो है मोक्ष मिल जाएगा। परमात्मा हमें जो है अगर थोड़ी बहुत इंट्यूशंस दे देता है तो हम सोचते हैं ये मोक्ष का कारक बन रहा है। क्या केतु मोक्ष दे सकता है? दे सकता है? नहीं दे सकता है। नक्षत्र ग्रह है, इंट्यूशन दे सकता है, सपनों में आभास दे सकता है, ये नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। इसमें वो ताकत नहीं है। ये तो एक लोगों ने, पंडितों ने कह दिया कि मुक्ति का कारक है, मोक्ष होता है। मुक्ति का कारक नहीं, केतु को कहते हैं चेस करना। चेस किसके लिए करता है? परिवार के लिए। पूरी जिंदगी परिवार के लिए बिताना चाहता है कि परिवार सुख रहे, मैं सुखी रहूं, बच्चे सुखी रहे, बीवी सुखी रहे, और जब वो मिलने की तमन्ना होती है तो उसके साथ साथ परमात्मा मिलता रहे। ये इसलिए केतु पर फिश बनना, ये बनना, इसे कहते हैं चेजिंग पावर। ये केतु नहीं है, ये इसे मोक्ष का नहीं कहते। इससे मोक्ष नहीं मिलता। चलो एनीवे, कुछ नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप, मैंने कहा था, आप जुड़े हुए हो। और क्यों? क्योंकि आपके हाथ में हमेशा एक डिस्टर्बेंस पर एक ट्रैंगल आ रहा है। हमेशा एक डिस्टर्बेंस पे एक ट्रैंगल आ जाता है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को बचाने वाला कोई है। यही कहा था मैंने आपको। पिक्चर की क्वालिटी अच्छी दिया करो। मेरे को इनमें से करना पड़ता है, आप सबको कहता हूँ, इनमें से मुझे एनालिसिस करना पड़ता है। मेरे लिए बड़ी दिक्कत आती है, मुझे परेशानियां होती हैं। ठीक है, देखो, समझो, मैं आपकी लाइफ में एक ये वाला समय जो था ना, ये वाला समय, एक ये समय और एक ये समय, ये दो समय मैंने एक प्रोग्रेस लाइन पर, आपकी ये वाली लाइन जो है माइंड लाइन है, जो गुरु पर्वत के ऊपर से चलकर यहाँ पर आ रही है। तो मैंने कहा कि आपके पिताजी से रिलेटेड इकट्ठे रहते थे, आपके चाचा और आपके पिताजी वगैरह, एंड समथिंग यहाँ पर आकर वो अलग होने शुरू हो गए होंगे। ये 8 साल की उम्र थी, ये 12 साल की उम्र थी। समझ रहे हैं? ये कैसे पकड़ते हैं? ये ऐसे पकड़ते हैं। अब देखो, समझो, ये जो टाइम पीरियड है, ये रेखा 18 साल की है, ये 19 साल के। तो 19 साल पर आपको लाइफ में कहीं स्टडी में कंफ्यूजन या दिक्कत जरूर रहेगी, क्योंकि ये टुकड़ा ही टूट के आगे आया हुआ है और इसके ऊपर प्रोग्रेस लाइन बनी हुई है। ये तो आपकी स्टडी का कंसर्न है ही है, ये तो स्टडी का कंसर्न है। देखो, समझो, ये वाला जो समय है, ये 24वां साल है। ये समय आपका 24वां साल है। अब ये 24वां साल क्या इंडिकेट कर रहा है? ये चीज़ बताओ, ये 24वां साल क्या इंडिकेट कर रहा है? और ये इसी के बाद मैंने आपसे क्या कहा था, अगर ये ट्रायंगल नहीं होता, ये जो फॉर्मेशन बनी है, ये किस लिए बनी है पता है आपको? ये किस लिए बनी है? ये आपकी लाइफ में आपको जॉब दिलवाएगी और साथ में एग्ज़ाम भी करवाओगे। एग्ज़ाम के बाद दूसरा जॉब मिलेगी और वहाँ पर आप कुछ ना कुछ चीज़ों को कन्फ्यूज़न के कारण, रिजल्ट के कारण आप वहाँ पर उसे छोड़ोगे, ड्वेल माइंड के कारण। ये मैंने कहा था आपको। समझ रहे? मैंने ये कहा कि आप बीच में अर्निंग भी कर रहे होगे 24 में, 25 में। यहाँ
क्यों कहा पढ़ाई करोगे? क्योंकि इस रेखा का कंसर्न इन रेखाओं के साथ यहाँ से बन के आ रहा था, ऐसे। और जब भी कोई चीज़ें ऐसे बनकर आती हैं तो वो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट करवानी थी, और यहीं पर ट्रेंगल बना दिया गया था। तो पहला ट्रेंगल आ चुका था आपकी लाइफ का। ये ट्रेंगल जो था आपको जॉब दिलवाया, लेकिन आपको जॉब में फिर आपने कोई एग्ज़ाम दिया होगा, या वो ये रेखा थी यहाँ पर। ये एक कट का निशान जो था, ये कट का निशान है आपका 28वां साल, 28th यहाँ पर निकल के आ रहा है। और यही मैंने बोला था कि आपने कोई पहले एग्ज़ाम दिया था, वो यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। मैंने कहा 26 में, मुझे ये 26 दिख रहा है, आपने दिया 25 में। यहाँ से लेकर ये रेखा का कंसर्न इसके साथ दिख रहा है, मुझे 26 दिख रही है। क्यों? क्योंकि ये पिक्चर की क्वालिटी देख लो, मैं गलत नहीं हूँ, पर लेकिन फार्मूले मुझे पकड़ने आते हैं। मुझे पता है कि इनका मतलब क्या है। ये रेखा घूम के जा रही है, पढ़ाई करवाएगी, लेकिन ये एग्ज़ाम जो है यहाँ पर क्रैक करवा कर आगे बढ़ोगे। लेकिन ये रेखाएं जो हैं आपको फिर दूसरी जॉब से रिलेटेड होगा, वहाँ पर आप कंफ्यूजन होगी और आप नहीं करोगे, नहीं करोगे। आ रही है समझ? तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले वो सब देखो। आप दूसरा कोई चैनल होगा ना, वो पता क्या कहेगा, नहीं नहीं ये तो कोई और साल की रेखा है, ये तो ऐसे ही कह रहे हैं। ये देख लो आप, मैं तो वही दिखाता हूँ जो साल होता है। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पर ये वाली ये रेखा 31 साल की है, जैसे वो मछली वाले अंकल करते हैं, गलत कैलकुलेशंस करते हैं, गलत। पहले पूछ लेते हैं सारी चीज़ें। ये बोल रहे थे कि सर मैं मैंने कहा क्यों बोलोगे, क्वेश्चन आपके हैं ना, दे दिया आपने, क्वेश्चन दे दिया, अब मैं बोलूँगा, अब मैं बोलूँगा। वो पाम रीडर क्या जो कॉपी पेस्ट करे? नहीं, कॉपी पेस्ट करने का अधिकार पामिस्ट्री हीलर के पास नहीं है। इसलिए ये जो बीच में डिस्टर्बेंस दे रखी थी, वो इसलिए दे रखी थी, इनकी लाइफ में है, ये चक्कर है। अब समझो कि ये रेखा क्यों आई है। एक रेखा क्यों आई है? जिनके हाथ में एक रेखा इतनी लंबी बनती है, इसी पर सब कुछ टिका होता है। इन्वेस्टमेंट इसमें टिकी है, सब कुछ टिका है, ये पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इसी पर लोन होता है, इसी पर सब कुछ होता है। ये सब लोन से रिलेटेड रेखाएं हैं जो आगे आएंगे। आप समझ रहे हो? तो इट मीन्स आपकी लाइफ में अब मैं आपको कहूँगा कि कुछ ना कुछ आप लोन से रिलेटेड भी करोगे और जॉब से रिलेटेड भी करोगे। आप समझो क्यों? अभी देखो, आपको मैंने क्या चीज़ें समझाने की कोशिश करी थी कि 29 साल तक आपको मलाल रहेगा, 29 साल तक मलाल रहेगा। ये है 28 साल का, ये है रेखा 29 साल, ये यहाँ तक था। इस रेखा का कंसर्न इसके साथ था, अरे यार वो तो यार बोली जॉब कर लेता मैं, यार ये है वो है, ये इसलिए कहा था। ये सब कुछ लिखा होता है। ये डिस्टर्बेंस 29 साल तक की थी। समझ आ रही है? अब ये रेखा एक रेखा के ऊपर से गई है ना, एक रेखा से ऊपर से गई है 31वां साल। यहां मैंने कहा कि आपकी लाइफ में 31 में कुछ ना कुछ जरूर था, कोई जॉब या कुछ ना कुछ जॉब से ट्रांसफ़र या समथिंग कुछ जरूर थी, जो आप चाह रहे थे कि मेरे खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं, ये खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं मेरे, मैं क्या करूं, मैं क्या है, मुझे कोई लोन ले लेता हूं, मैं लोन ले लूं 31-32 में, क्या उससे मेरी लाइफ जो है वो स्मूथ हो जाएगी, ये ले लेता हूं, इससे मेरा जो है काम चल जाएगा, ये ले लेते हैं आगे। तो आपने ले लिया, उठा लिया लोन। ओहो, अच्छा 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 अच्छा, इसका मतलब ये है। मैं आपको वही चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो आपकी लाइफ में हो रही हैं। समझ आ रही है? अब देखो, ये हम 32 साल पर पहुंचे, ठीक है। अब देखो समझना, ये है 33, ये ऊपर से रेखा गई 34, ये यहां पर ध्यान से समझना, एक स्क्वायर, एक ट्रायंगल, ये स्क्वायर, ये एक ट्रायंगल,
एक स्क्वायर, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? यानी बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये रेखा बनी है, ये कुछ ना कुछ खरीदने के लिए बनी है। क्यों? क्योंकि इसने ऊपर से रेखा निकाल रखी है। तो अब मैं यहाँ बोलूँगा 32 से 35 साल कोई प्रॉपर्टी से आपका कोई नाता जरूर होगा, कुछ ना कुछ जरूर खरीदोगे आप समझ रहे हैं? अब ध्यान से समझना मैं आगे क्या बता रहा हूं। देखो, एक साइन है, ये साइन है, ये साइन किस लिए आया है क्या आपको पता है? एक रेखा यूं गई, एक रेखा यूं गई, यानी एक रेखा ने घूमकर इस रेखा के साथ कंसर्न तैयार कर दिया। अब मैं यहाँ पर इतना तो मुझे समझ आ गया था कि ये रेखा बनी है, घूम के गई है, और इस रेखा ने इस रेखा पर तरक्की दिलाई है। ये तो इनकी जॉब का कंसर्न है, ये तो 38वां साल है। लेकिन ये 38 का 37 के साथ क्या कंसर्न है? जॉब का 37 के साथ क्या कंसर्न है? ये क्या इंक्रीमेंट 37 साल से सोच रहे थे, या ये इंक्रीमेंट का 38 में हुई है तो 37 में जॉब का कंसर्न इससे क्या है? ये मैं इनसे बार बार कह रहा हूँ। मैंने कहा ये 37 में क्या चक्कर है आपका जॉब का, कि यहाँ पर क्या आप सोच रहे थे कि मेरी इंक्रीमेंट होनी थी या क्या करा था? नहीं सर, मैंने एग्ज़ाम दिया था ताकि मेरा इंक्रीमेंट हो जाए। ये 38 पर वो 37 का 38 से कंसर्न। देख रहे हो, ये भगवान की चीज़ें बनाई हुई पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मेरे को समझ आ रही है कि एक रेखा ही यहाँ से निकलकर इस रेखा के ऊपर से गई है। ये तो इनकी नौकरी से रिलेटेड रेखा थी, ये तो नौकरी से रिलेटेड थी। अब समझो लाइफ में ये झुकती रेखा, ये एक स्क्वायर और एक ये झुकती रेखा। अब देखो ये स्क्वायर क्यों आया पता है? इनको बचाने के लिए ना स्क्वायर आना, ये आम आदमियों के हाथ में नहीं आते। ये आम आदमी के हाथ में आएंगे ही नहीं भाई। मैं इनसे कह रहा हूं कि इनकी लाइफ में ये 37, ये 38 साल, ये एक स्क्वायर बना और इसके बाद ये रेखा नीचे, ये क्या हो रहा है? ये क्या है? 39-40 साल, यानी 39-40 पर एक स्क्वायर और एक नीचे रेखा निकलती हुई आ रही है। ये क्या इंडिकेशन दे रहा है? इसके 3 मतलब निकलते हैं। पहले आपको समझाता हूं। ये रेखा जब भी यहां पर आती है, ये रेखा आती है, ये कहीं ना कहीं काली रेखा क्यों बनाई? एक दिक्कत देने के लिए आएगी। इनके हो सकता है घर वालों को दिक्कत दे, या किसी को 37 साल से एक दिक्कत। 38 में एक तो पूरी हो गई ये चीज़ें, लेकिन इसने कंसर्न आगे भी तैयार करके रख दिया और यहाँ स्क्वायर बना दिया। बेटा घबराइए मत, और इधर जो है दबाव डाल दिया, इधर दबाव डाल दिया, इधर दबाव डाल दिया। और ये रेखा यहां पर क्यों इंडिकेट कर रही है? ये जिम्मेदारियों की क्यों इंडिकेट कर रही है? ये 36वें साल पर ये रेखा क्या है? ये ट्रायंगल क्यों बनाया? ये यहां पर ये ट्रायंगल जो बना ये जिम्मेदारी का है। और यहां हेल्थ प्रॉब्लम भी मैंने डाली थी। ये देखो, इस जगह पर मैंने हेल्थ प्रॉब्लम भी डाली थी। यानी ये क्या चक्कर चल रहा है 36 साल से कि क्या है? मैंने कहा इसमें क्या हुआ? वाइफ का, इनके बच्चे से रिलेटेड हुआ था। समझ रहे हैं? यहां पर इनकी मदर जो थी, ये देखो मदर जो थी, ये इस जगह से, ये एक काली रेखा थी यहां से लेकर यहां तक। ये देखो ये 38। तो ये तरक्की तो दे दी इनकी नौकरी में, लेकिन घर पर प्रॉब्लम तो आई। अब ये पढ़ाई तो करी, मिली, तो इसके बाद एक स्क्वायर बना दिया। 39 में, 40 में ये क्या होगा? परेशानियां आएंगी। क्या हुआ? बच्चा हुआ, तबीयत खराब होना, ये वो चीजें हो गई। यानी ये देखो, ये बचाने के लिए भगवान करता है। इस प्रोग्रेस लाइन पर ये रेखा झुक कर चली गई है, झुक कर चली गई, ये झुक कर चली गई। अब जब भी ये रेखा आती है, सफ़ेद रेखा आती है, यानी मैंने आपको अभी
एक वीडियो बनाकर दिखाया था, अभी रिलीज नहीं हुआ है। उसमें मैंने बताया है कि सफेद डॉट आए या सफेद कोई भी रेखा बन जाए, हताश हताश। इतने सालों के बाद ना एक चिन्ह, मैंने एक वीडियो बनाया था ऐसे करके, ऐसे ये चिन्ह, अरे ये कहीं मिला, मैंने कहा बना दिया, लोग मेरी बात पे विश्वास करेंगे नहीं करेंगे। अभी एक और रिलीज हुआ है वीडियो, उसके अंदर ये वाला चिन्ह आया हुआ है। वो फीमेल कहती है मुझे देश की इकोनॉमी ठीक करनी है, क्या मैं बिजनेस कर सकती हूँ? वो बिजनेस, वो तो मैंने कहा अपने देश क्या अपने घर की इकोनॉमी तो ठीक कर लें। तो वहाँ पर ये साइन आया हुआ है, एक साइन और बना देते भगवान तो अध्यात्म का बन जाता। भाई ये देखो मैथ्स का फार्मूला है, ये 8th क्लास, ये 7th क्लास तक दिक्कत, यानी वो सेवन्थ बना हुआ है। तो ये देख लो हताश होना, और हताश ये भी होता है, वो नुकसान देता है, ये हताश करवाता है। ये क्यों हताश हो रहे हैं? इसी के ऊपर एक रेखा बन रही है। मैंने कहा 41 से चाह रहे हो कि मेरी प्रमोशन हो जाए, समथिंग हो जाए, लेकिन ये क्यों हताश हो रहे हैं? ये 42 साल तक क्यों हताश चल रहे हैं? ये क्यों बना हुआ है? जॉब से रिलेटेड इनका कोई केस करा था, ये उसके रिलेटेड है। मैंने आपको बताया कि मैं इनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ, सारी चीज़ें देख रहा हूँ। हर जगह जहाँ डिस्टर्बेंस आती है वहाँ पर ना एक ना स्क्वायर बन के आ जाता है। जहाँ ये देखो एक ये बनी, ये मेहनत है, देख लो एक स्क्वायर बन जाएगा। ये देखो ये क्या कहोगे? ये तो है इनकी नौकरी का कंसर्न, नौकरी का कंसर्न। फिर भी सारे ये खर्चे पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे? अरे घबरा क्यों रहे हो? अपना काम शुरू करने की रेखाएं हैं या नहीं है? जरूर है। यहाँ से शुरू किया जा सकता है आपकी लाइफ में काम। 53 साल से लेकर आपका लाइफ जो है, मैंने कह दिया कि किया जा सकता है। ये जो समय है ये सही नहीं जाएगा। देखो ये 44वां साल जो है इस वाली रेखा के साथ ऐसे ज्वाइंट हुआ है, ये तो सही है, ये इसके बाद तो सही है समय। मैंने लिखा 43-44 में हो जाएगी आपकी प्रमोशन, हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैंने ये रेखा को देखा है, मैंने कहा कि खर्चे फिर भी रहेंगे, सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा आपको अपनी लाइफ में, सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा। कोई डर वाली बात नहीं है मेरी जॉब में क्या होगा क्या नहीं होगा, उससे रिलेटेड कुछ नहीं, लेकिन खर्चे रहेंगे। ठीक है, 43 में हेल्थ इश्यूज भी आएंगे, क्योंकि जिस ढंग से ये रेखा चल रही है ना, इस पर जिस ढंग से चल रही ये हेल्थ इश्यूज को भी डिफाइन कर रही है। तो घर पे कोई ना कोई तो बीमार रहेगा, ये तो दिख रहा है। ठीक है, राइट हैंड दिखाता हूँ। देखो ये राइट हैंड है, अब समझते रहना। ये एक स्क्वायर बनाया, ये स्क्वायर बनाया, ये 31 साल, 32 साल, 33 साल। देखो ध्यान से देखना, यहाँ एक ट्रायंगल चल रहा है, ये ट्रायंगल चल रहा है। मैं क्यों नहीं कहूँगा कि कोई चीज़ खरीदेंगे, ये क्यों नहीं कहूँगा? मैं तो कहूँगा, मैं तो कहूँगा। अब ध्यान से समझना, और एक और बढ़िया सा चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या आपको इस फोटोग्राफ में कोई रेखा नीचे से तरफ चलती हुई दिखाई दे रही? नहीं दिख रही ना, अभी दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैंने मेन कंसर्न इसका दिखाना था। ये रेखा ने काटा हुआ है। अगर इस रेखा ने काटा हुआ है तो फिर क्यों यहाँ पर एक तरक्की की रेखा इस रेखा के साथ टच होकर ये क्या कर रही है? इस तरक्की के साथ टच हो रही है। ये टच तो हो रही है, लेकिन इसने काट दिया। अगर ये काट दिया तो नुकसान, 36 साल में कोई नुकसान, कुछ गलत होगा। लेकिन यहाँ पर पीछे से रेखा का कंसर्न जरूर समझना पड़ेगा कि ये कहना क्या चाहती है। दिखाता हूं, ये देखो, ये रेखा पीछे से आई, पीछे से आई। अब ये पीछे से आई है तो क्यों आई है? ये बीमारी के लिए आई है ना, कोई ना कोई घर पर कुछ ना कुछ है, उसके लिए आई है। और यहां कट लगा दिया, कट लगा दिया। तो ये होता है कि कुछ ना कुछ घर पर कोई बीमार, वाइफ बीमार हुई, बच्चे से रिलेटेड यहां पर चीजें हुई। ठीक है, आ रही है समझ? आ रही है। अब मैं और दिखाता हूं। देखो कहां भगवान क्या क्या चीजें बना कर देता है, फिर उनकी लाइफ में वहां पर खुशियां आ जाती हैं।
ये टाइम पीरियड 38 साल, और ये टाइम पीरियड जो है ये एक छोटा सा ट्रायंगल जो बना हुआ है ये 39 साल। 39 साल में ये छोटा सा ट्रायंगल का क्या मतलब है? और एक रेखा यहां से घूमकर ट्रायंगल बना रही है ऐसे करके, देखते रहना, यहां से घूमकर एक ट्रायंगल बना रही है ऐसे करके, और फिर ये रेखा यहां राहु के प्रभाव पर जाकर एक बार बना रही है। ये तो इनकी मैंने कह दिया कि प्रमोशन होगी, डेफिनेटली होगी, डेफिनेटली होगी। ये क्यों बना? यानी भगवान मदद कर रहा है नहीं कर रहा? 39वें साल पर आप खुद सोचो कि ये जो टाइम पीरियड्स हैं 39 साल, 40 साल, ये ऊपर जो है ट्रायंगल क्यों बना दिया? ये क्यों बने हैं? यानी आपकी लाइफ में ये अगर ट्रायंगल यहां और यहां ट्रायंगल नहीं होते तो क्या आपका बच्चा हो जाता? नहीं होता। ये भगवान की कृपा है आप पे। और ये रेखा जो है मैंने कह दिया था, चाहे जो मर्जी हो जाए, ये बार बना है, आपको प्रमोशन मिलेगी। ये है आपकी लाइफ का। जैसे ही 43वां शुरू होगा, होने वाला होगा, तो आपकी लाइफ में एक राहु का प्रभाव खत्म हो चुका है और उसके ऊपर तरक्की के साइन से एक बार बना दिया है। लेकिन इस रेखा ने इस रेखा के साथ कहा मैं सेटिस्फेक्शन नहीं दूंगी। 43-44 साल सेटिस्फेक्शन नहीं दूंगी। फिर एक ट्रायंगल बना दिया आपकी लाइफ में। भाई 44वें साल पर मैंने कहा था कि आपकी लाइफ में उस वाले हाथ में बोला था 44 साल पर एक्सपेंडिचर और खर्चे रहेंगे। यहाँ पर फिर एक ट्रायंगल बता दिया। बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, हो जाएंगे काम पूरे। 43 साल पर हेल्थ इश्यूज, ये बार आता है ना, तो बार देता भी है लेता भी है, ये देगा भी लेगा भी। इसलिए हेल्थ इश्यूज भी रखा, एक्सपेंडिचर भी रखा। तो दूसरे हाथ में वो चीजें थी और इस हाथ में राइट हैंड पे ये रेखाएं हैं, तो ये इंडिकेट कर रही। आ रही है समझ? अब देखो आपके हाथ में ये रेखा बनी है, तो वो एक है चैनल, वो कहता है इन सब सालों में मृत्यु ही मृत्यु है। बताओ, उसके ऑफिस में जाकर उसको क्या क्या धमकाओ यार, कि क्या कर रहा है यार ये। वो सबकी नियर एंड डियर की डेथ करवा देगा आदमी की। ये पामिस्ट्री पता नहीं कहां से सीख के आए हैं, ये नहीं समझ आई मुझे कि ये रेखा निकलती है तो अरे इसको खर्चा, एक्सपेंडिचर, ये रेखाएं इससे रिलेटेड होती हैं। इनसे देखो ऊपर ऐसे रेखा जाएगी, ये जाती है, ये सब तरक्की की रेखा। अगर इन रेखाओं का कंसर्न है तरक्की की रेखा, इन रेखाओं से ये रेखा बन गई तरक्की की। अगर ये जाती है तो विपरीत परिस्थिति में आपको जीना पड़ता है। जब ये जाती है तो आपको जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं, आपको सिरदर्दियां होती हैं, आपको टेंशन होती हैं। जब इनका संपर्क यहाँ से निकल कर आपकी लोन वाली चीज़ों पर चल रहा है और लोन अभी लंबा चलेगा और ये जिम्मेदारियों में आप फंसे हुए पा रहे हो, क्या वो इंडिकेशन नहीं दे रही? क्या आपको अध्यात्म का इंडिकेशन इसमें नहीं पता लग रहा कि ये इनका जीवन का मकसद क्या है? मकसद क्या है? मैंने कहा है आपका, आप सब कुछ छोड़कर जाना चाहते हो। ठीक है, एनीवे अब ध्यान से समझना। यहां तो डिस्टरबेंस दे दी, इस जगह पर यहां डिस्टरबेंस दे दी है। ठीक है, देखो अब इसको कैसे समझेंगे, समझना। ये हमारा 44वां साल, ठीक है, पहला खर्चा एक्सपेंडिचर, यानी यहाँ पर खर्चे एक्सपेंडिचर शुरू होने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, 46 साल के करीब करीब से ही देखो, ध्यान से समझना। अब यहाँ पर क्या लाइफ में भगवान कर रहा है, एक छोटा सा ट्रायंगल दे दिया, इस रेखा से एक तरक्की की रेखा दे दी, यहाँ राहु का प्रभाव दे दिया, ये एक तरक्की की रेखा दे दी, यहाँ डिस्टरबेंस दे दी, ये एक नीचे खर्चे एक्सपेंडिचर हेल्थ इश्यू दे दिया। यानी बचा रहा है या नहीं बचा रहा, ये टेक्निकल चीज़ समझा रहा हूँ। बचा रहा है ना भगवान, ये सब कुछ देकर बचा रहा है इनकी ज़िंदगी में। यानी किसी का भगवान का हाथ है या नहीं है, दुख है पर लेकिन उससे निकलने का रास्ता दे रहा है नहीं दे रहा।
तो मैंने क्या करा, 46 साल 47 साल एक्सपेंडिचर, खर्चे, ये सारी चीज़ें बोलूँगा, हेल्थ इश्यूज बोलूँगा, लेकिन कोई घबराना मत, सब कुछ काम होगा, ये काम होते रहेंगे। ठीक है, ये होते रहेंगे। आ रही है समझ? तो मैं इन्हीं चीज़ों को आपको रिप्रेजेंट करते हुए दिखाता हूँ, समझाता हूँ कि कैसे लाइफ में ये भगवान चीज़ें पकड़ाता है और हमें समझ नहीं आती, हमें समझ नहीं आती। अब ध्यान से समझना, ये एक स्क्वायर आ गया, ये एक स्क्वायर आया है, इसी स्क्वायर के नीचे ये वाला बड़ा वाला जो है ये क्यों आया? 49 साल पर ये वाली रेखा ने इस रेखा को काट रखा है, जीवन रेखा को, और एक बड़ा सा ये यहाँ पर आया हुआ है और ऊपर से एक स्क्वायर बनाया हुआ है कि क्यों आया? यानी इनकी लाइफ में यहाँ पर कोई हेल्थ प्रॉब्लम आनी है 49-50 में, लेकिन एक स्क्वायर आ गया, घबराना मत, कुछ नहीं होता, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे। लॉजिक समझो कि इनकी जीवन का जो मकसद है वो पूरा कर रहा है भगवान, धीरे धीरे पूरा कर रहा है। ये जब है तो खर्चे, एक्सपेंडिचर, इसमें तो मैं इनको बिजनेस करने की सलाह अभी तो नहीं दे सकता, लेकिन 53 साल के बाद जरूर दूंगा मैं, वो मैं जरूर दूंगा, मैं दिखाता हूं। अब देखो ये क्या है, एक रेखा ऐसे बनी, एक रेखा ऐसे बनी, ये जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी। अब एक यहाँ पर फोटो की क्लैरिटी तो नहीं है, ये है कौन सा समय, ये है ही 49-50 साल, ये है ही 49-50 साल, तो यहाँ पर भी जिम्मेदारी पर, लेकिन कुछ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ हेल्थ प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब हर एक रेखा पर, ये रेखा जब भी जाती है मेहनत करवाती है आदमी को, मेहनत करवाती है, ये मेहनत की रेखाएं हैं, ये मेहनत की रेखा है। मैं इनकी लाइफ में इतना श्योर हूं कि ये कुछ खोलना चाहते हैं और अपनी लाइफ में इंस्टीट्यूट वगैरह, और उसके बाद इन रेखाओं का संबंध जब इन रेखाओं के साथ आगे जा रहे हैं ना, फिर मैंने इनसे कह दिया था कि कोई आप व्यक्ति, आप अपने सब कुछ छोड़कर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर अपनी लास्ट की लाइफ वहाँ बिताना चाह रहे हो, डेफिनेटली ये वो करेंगे, लेकिन उसमें सक्सेस का लेवल इतना अच्छा नहीं रहेगा, ये भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ से तो आप कर सकते हो, ये 53 साल है, 53 साल से तो कर सकते हो, वैसे इससे पहले भी कर सकते हो, कोई वो नहीं है, बट लेकिन मैंने उसकी कैटेगरी को थोड़ा सा डिफाइन कर रखा है। तो मैंने क्या कर रखा है, इस साल पर मैंने इनकी लाइफ में कुछ जॉब से रिलेटेड कुछ चीज़ों की एक्टिविटी देखी हुई है। वो जॉब की एक्टिविटी 50 और 51 पर देखी, 52 साल ठीक नहीं जाएगा, टेक केयर, 53 साल 2 महीने टेक केयर का है कि ये 51 के बाद ही कुछ अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो मैंने कहा 52 निकल जाने दो, 52 पूरा निकल जाता है तो 53 से आप काम शुरू कर देना, और उसके बाद ये रेखा यहाँ पर चलती हुई दिखाई दे रही। ठीक है, 53 से लेकर 55 साल ठीक जाएगा आपकी लाइफ का। आ रही है समझ जी? अब देखो इसके बाद देखना, थोड़ा सा दूसरी पिक्चर लेते हैं। अब ये रेखा यहां मर्जिंग पॉइंट पर आकर ऐसे हुई है, ये 55 था, ये 57 साल है, 57 साल पे थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, 57 साल पर थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो वैसे एक ट्रायंगल इस पे जुड़ा है, एक ट्रायंगल इस पे जुड़ा है, एक ट्रायंगल इस पे जुड़ा है नहीं जुड़ा है? क्या आपको कहूँगा कि आपके काम नहीं बनेंगे? बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे, लेकिन 58-59 साल आपके खर्चे ज़्यादा बढ़ेंगे। देखो ये ऑफशूट ज़्यादा है बनिस्पत इससे, ये ऑफशूट ज़्यादा है बनिस्पत इससे, तो मैं क्या करूँगा कि इस टाइम पीरियड को आपको खर्चों में रिप्रेजेंट करूँगा, खर्चे बढ़ेंगे, जिम्मेदारियां पूरी होंगी। 58-59 साल, 58-59 साल, ये चीज़ समझ आ गई? ठीक है,
बाकी आपकी लाइफ में बस एक एक चीज़ का ध्यान रखना, 61 से लेकर 63 साल थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, और उसके बाद जो है आपकी लाइफ में एक टाइम पीरियड आएगा आपका 71 70 से लेकर 73 साल, यहाँ थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज रहेंगी। 73, ये देखो ये डॉटेड जब पढ़ते हैं ना, डॉटेड जो पढ़ते हैं यहाँ पर अपनी हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये हेल्थ इश्यूज का है। अब ये वाले साइन इन साइनों के साथ मैच है, एक स्क्वायर बनाया, एक ये बना, फिर एक स्क्वायर बनाया, फिर एक बना। ये जब मैंने स्वाइन ये जो स्क्वायर ये जो पकड़े थे, ये तरक्की का साइन पकड़ा था, ये मैं क्यों कह रहा था इनकी लाइफ में, मैंने कहा जहाँ 61वां साल आया आपका अध्यात्म भी बढ़ना शुरू हो जाएगा और फिर आप धीरे धीरे आगे उसमें बढ़ोगे, लेकिन वहाँ पर आपको कुछ दिक्कतें रहेंगी। शुरुआती टाइम पीरियड 62 63 प्रेशर एक्सपेंडिचर खर्चे, और 70 साल के बाद 73 साल तक आपकी लाइफ में थोड़ी सी परेशानी रहेंगी, हेल्थ वाइज परेशानी रहेंगी। 74 से फिर ठीक हो जाएगा आपकी लाइफ का निचोड़। 80 साल प्लस आपकी लाइफ है। यह है आपके हाथ का पूरा निचोड़। ये जो रेखाओं से ये जो बने हुए इन्होंने बचा लिया है आपको। हर जगह पर एक स्क्वायर आ जाता था, उन्होंने बचा लिया था आपको। तो इस एनालिसिस में क्या देखा, जब कोई रेखा ऊपर जाती है तो वो गुड लाइफ की इंडिकेट करती है। कोई रेखा अगर घूम के जाती है, सपोज ये रेखा कोई घूम के जा रही है, तो वो क्या करेगी, इसी समय पर अगर कोई रेखा ऐसे चली गई और इसका संबंध इसके साथ है, तो इसका संबंध इसके साथ भी होगा, ऐसे समझो। एक बारी फीडबैक दे देता हूँ, आपकी लाइफ का निचोड़ क्या है वो समझ लीजिए, आपको रिलीफ मिलेगा। मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ, आपकी लाइफ में आपकी उम्र जो है वो 42 साल हो चुकी है। मैंने कहा 42 43 साल पर प्रमोशन आपको मिलेगा, और ये लेकिन खुश नहीं रहोगे आप अपनी लाइफ में। 44वां साल जो है एक्सपेंडिचर का रहेगा, 45वां साल ठीक जाएगा, 46 47 साल, मैंने यहाँ पर 46 47 साल पर आपकी लाइफ में जिम्मेदारियाँ, एक्सपेंडिचर, खर्चे और हेल्थ इश्यूज यहाँ पर बोला। 43 में भी आपका घर पर कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज रहेंगे। ये चीज़ समझ आ गई? आ गई। वो 42 43 वाला हताश होना, सफ़ेद रेखा बताई थी ना, उसका क्या मतलब होता है, वो इन्हीं का मतलब ये होता है। तो इनको वहाँ पर इन्होंने केस भी करा था, एंड देन वहाँ आगे जाके जीते भी थे। वो बार की वजह से जीते थे। वो बार जो था आपको दिखाया था, उसका क्या मतलब होता है राइट हैंड पे, ठीक है। अब उसके बाद जो है मैंने लिखा 46 47 साल आपकी एक्सपेंडिचर, और ये रेखा है 50 51 पर कहीं जॉब से रिलेटेड कोई चेंज है। चेंज का मतलब है ट्रांसफ़र या समथिंग है। 52वां साल ठीक नहीं जाएगा, टेक केयर। 53 साल से 55 साल सही जाएगा, और उसके बाद जो है यहीं पर याद रख लेना 55 से फिर मैंने कहा था 57 साल हेल्थ इशू, 58 59 साल एक्सपेंडिचर, और उसके बाद 62 63 साल प्रेशर और खर्चे, जिम्मेदारी तब भी पूरी होगी। और एक आपकी लाइफ में 70 साल से 73 साल तक का सफ़र हेल्थ इश्यूज़ का रहेगा। 74 75 से ठीक होगा, 80 प्लस आपकी लाइफ है, ठीक है। ये आपका हाथ जो है एक्चुअल में वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपको। थोड़ा बहुत जो राहु आ रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, ये दिक्कत दे रहा है, परेशानियां दे रहा है, खर्चे बढ़ा रहा है। जो ये इससे बचने के लिए राहु का उपाय करो, बीमारियों से बचने के लिए राहु का उपाय करो। बाकी तो आपका देखो, ये टर्न करा हुआ है तो चंद्र आपका मजबूत, ये टर्न करा हुआ है मंगल आपका मजबूत, यानी इससे रिलेटेड आपको कोई तकलीफ। बुध आपका अच्छा है, ये बुध जब भी अच्छा होता है तो आपको बिजनेस की तरफ आप अपना खोलना चाहो, मैंने क्या कहा, इंस्टीट्यूट खोलना चाहो, यही वर्ड बोले थे। और आप टीचर हो, बुध किसी का अच्छा होता है, अच्छा टीचर बनता है, वो याद रख लीजिएगा, अच्छा टीचर बनता है। तो ये सारा आपका हाथ जो है बस रिप्रेजेंट कर रहा है केवल एक उपाय को, वो उपाय करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।